हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आज मेरा इस चैनल पे बहुत दिनों बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में ही आज क्लीनिंग व्लॉग लेकर आई हूँ एंड होप करती हूँ, खुद पे ही उम्मीद लगाती हूँ कि चलो मैं अब हमेशा अपलोड करूँगी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सो के उठ चुकी थी, मतलब सो के तो उठ ही गई थी पहले ही, लेकिन उसके बाद मैं आके लेट गई थी क्योंकि तुरंत मुझसे तो नहीं उठा जाता है कि मैं उठ के तुरंत चल दूँ काम करने, मुझसे नहीं होता वो। मैं उठूँगी, थोड़ी देर लेटी रहूँगी, फ़ोन वगैरह देखती हूँ, फिर उसके बाद उठ के जाती हूँ। मेरा दिन जो है शुरुआत होता है मेरा सुबह, मैं उठ जाती हूँ। अधिकतर होता है कि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, लेकिन कभी काल होता है कि जब कभी लेट से रात में बाबू परेशान किया या फिर नहीं सो पाती हूँ, तो फिर मैं लेट उठती हूँ। नहीं तो मेरा नवरात्रि के दिनों में मैं सुबह उठ के सारा काम वगैरह करके फिर पूजा वगैरह भी करके आराम से फिर बैठती हूँ, क्योंकि मेरा जो डेली का रूटीन है ऐसा ही रहता है। कभी कल तबीयत ठीक नहीं रहा तो भले लेट हो जाता है, बट ऐसे मैं उठ के अपना सुबह सुबह काम वगैरह कर लेती हूँ। बस मुझे मेरा लाइफ़ का जो 2 काम है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी क्लीनिंग व्लॉग डालती थी तो मैं बोलती थी उसमें भी कि मुझे काम जो है 2 ही काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बाकी मैं सब काम कर लेती हूँ। तो मैं जो क्लीनिंग व्लॉग पहले डालती थी वो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। नहीं टाइम मिलता है इतना अभी मुझे वीडियोज़ बनाने का। लेकिन हाँ, आप लोगों को व्लॉग मैं कंटिन्यूअसली देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपलोड करूँ, पर नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं होता उतना कि मैं इधर देखूँ कि बच्चे पे ध्यान दूँ कि वीडियो बनाऊँ। लेकिन अब जो है तो फिर यूट्यूब पे ही है, जितना भी मैं कर पाती हूँ करती हूँ एंड अच्छा खासा इनकम हो जाता है मेरा, मतलब ठीक-ठाक हो जाता है। तो बस ऐसे ही मेरा अभी लाइफ चल रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ना ही तो मेरे वीडियो मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पा रही थी, ना ही उतना कुछ करना, मतलब नहीं अपलोड हो पा रहा था। यूट्यूब पे मैं काम ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन देखो चैनल पे क्या होता है ना कि मैं कुछ दिन छोड़ दूँ ना तो वो डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उस पे डाउन हो जाती हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी है, अभी नहीं बनाती हूँ उतना। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह ठीक करूँगी। मेरा ये हमेशा का है कि मैं उठती हूँ तो उठ के पहले अपना बिस्तर ठीक करूँगी। मुझे बिस्तर जो है ना वो ठीक रहे तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो बेड अगर ख़राब रहे ना तो मेरा कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब ऐसा लगता है ना कि बिखरा हुआ है, पूरा घर ही ठीक नहीं लगता। तो मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में आ जाती हूँ बाहर इन लोगों से मिलने के लिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे ना ये लोग तो नहीं कुछ करते, लेकिन पत्ता वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरता है तो मैं उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ पूरा। यहाँ पे मैंने पक्का बनवा लिया है क्योंकि आप लोगों को पता है ना, नहीं आप लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक का प्रॉब्लम है, सांपों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मीन्स हर आए दिन वो लोग आते ही है। तो मैंने यहाँ पे पूरा पहले क्लीन करवा के यहाँ पे पक्का बनवाया। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना जब मैंने उस दिन इतना बड़ा सांप देखा। तो फिर ना यहाँ पर मैंने पूरा पहले, मैं उसके दूसरे दिन ही मैंने बनवा लिया। यहाँ पे मैंने बोला नहीं पहले इसको बनवाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है सांप का। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट यहाँ पर क्लीन रहता है ना तो उतना दिक्कत नहीं होता। बारिश के दिनों में ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इधर से कभी उधर से इतने बड़े बड़े सांप है यहाँ पे। तो अब तो खैर मैं हमेशा यहाँ पे दरवाज़ा और खिड़की बंद करके रखती हूँ। सिर्फ बारिश में दिक्कत होता, ना ही मुझे और कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होता। ना गर्मी में भी नहीं दिक्कत होता है सांप का, और ना ही ठंडी में। खाली बारिश के दिनों में वो बहुत ज़्यादा ही मुझे देखने को मिलते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी टीना के नीचे से आ जाता है, कभी पीछे से रहता है। वो तो मेरे पास डॉगी है जो ये लोग पता चल जाता है कि आया है, तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ जाके हमेशा ही। हर बार वीडियो नहीं बना पाती हूँ। एक बार तो डर से, पहला बार जब मैंने देखा था तो मैं डर के पूरा वीडियो बना रही थी उसको कि क्या कर भी कुछ नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ भी होता है तो जो मेरे पतिदेव जी है वो घर पे नहीं रहते हैं, वो हमेशा ही ड्यूटी में रहते हैं। तो हो ही नहीं पाता, मैं क्या करूँगी उससे। और वो उधर से बोलते फ़ोन पे कि मैं क्या करूँ, यहाँ जाके उसको मारो या ठोको या भगाओ। अरे वो मेरे डॉगी लोग इतना भौंक रहे थे तब नहीं वो भाग रहा था, इतना यहाँ पे डर है ना सांपों का।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, निकलती तो हूँ क्योंकि उन लोगों को खाना देना, नहलाना, कंघी करना सब कुछ तो मेरे ऊपर रहता है। तो मैं ये सब काम में ही बिज़ी हो जाती हूँ एंड इन लोग के साथ भी टाइम पार करती रहती हूँ। बैठती हूँ ज़्यादातर जाके बाहर में देखती हूँ कि इन लोग को अकेला फ़ील ना हो। तो इन लोग को घर में तो नहीं लाती हूँ मैं, बहुत कम ही लेकर आती हूँ। कभी-काल खोल देती हूँ तो आ भी जाते हैं, लेकिन उतना मैं घर में नहीं लाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास जो पौधा था वो सबको मैंने रख दिया है सीढ़ी पे, और ये थोड़ी देर के लिए रहेगा क्योंकि फिर मैं इसको हटा देती हूँ। ये लोग ना पूरा गिरा देंगे नीचे आके, मतलब इन लोगों को खोलूँगी ना तो ये लोग आतंक है, मतलब आतंक का दूसरा नाम जो होता है ना वही है ये लोग। तो ये लोग पूरा इतना दौड़ा-दौड़ी करते हैं, इतना ज़्यादा खेलते हैं यहाँ पे, तो वो लोग सब गिरा देंगे। तो फिर मैं थोड़ा-सा ना उसमें पानी वगैरह डाल के उसको रख देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि वो अच्छा से मतलब दिखता है, देखने में अच्छा लगता है बस इसीलिए। तो यहाँ पर मैं बालकनी में भी झाड़ू लगाऊँगी, पहले पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी सब कुछ उधर में काम करके। सफाई कर दूँगी उधर, फिर घर में अंदर झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि उठ के सुबह-सुबह, अभी सुबह का ही टाइम है, तो सुबह उठ के मैं पूरा घर को पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। ऐसे मुझे पता है कि सभी लोगों के घर का यही काम है, सुबह उठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर खाना नाश्ता बनाना, नहाना धोना, कपड़ा मतलब जो भी है सब, इतना काम तो रेगुलर हर घर में होता ही होगा। चाहे आप अकेले हो, चाहे आप मेड रखे हो, तो किसी न किसी के थ्रू आपका घर में ये काम तो है। तो इस काम को दिखाना है हमें, तो इतना कोई ऐसा है नहीं। तो ये मेरा डेली व्लॉग करती हूँ, तो व्लॉग में यही सब आएगा कि आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या नहीं है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बस मेरा ऐसा ही लाइफ है और लाइफ बहुत ही मस्त है। बस काम करके ख़त्म करके अपना, यहाँ पे देखो कुछ उतना काम रहता नहीं है, बस जो काम है वही काम दिखता है, और जो झाड़ू पोछा लगाती हूँ उसके बाद खाना वगैरह बना के उसके बाद क्या ही काम करूँगी। बस बाबू के पीछे ही पड़ी रहती हूँ, परेशान करता रहता है, और उसके ही पीछे मैं सारा टाइम उसको ही देखती हूँ कि कहीं वो गिर ना जाए। देखो यहाँ पे भी वो चेयर पे बैठा था, लेकिन आखिर में वो गिरते-गिरते मैंने उसे बचा लिया कि चलो बच गया। नहीं तो मैं कितना भी ध्यान देती हूँ ना, तो बच्चे ये है ना, कभी थोड़ा-सा नज़र हटता है ना तो वो गिरना तो पक्का है। कभी चलते-चलते गिर जाता है, कभी कुछ भी ऐसे गिर जाएगा कभी। तो बस अब डर से रोने लग जाता है, तो मैं खुद भी डर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस पे टीवी में ना कार्टून लगा दिया था, तो वो बैठ के देख रहा था। बाकी मैं अपना भी काम करती रहती हूँ, अपना काम इधर कर रही थी, और वो जितनी देर खेलता है, बैठता है, तब उतना देर मैं और काम करती रहती हूँ। बाकी 1-2 बार तो झाड़ू लगता ही है। सुबह-सुबह झाड़ू मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह लगा लूँ, बोलते हैं ना कि सुबह आपको झाड़ू लगा लेना चाहिए घर में। तो मैं कोशिश रहता है कि वो कर दूँ मैं सुबह ही, लेकिन कभी-काल नहीं भी हो पाता, कभी बहुत ज़्यादा भी लेट हो जाता है, तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर ऐसा ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी-काल होता है कि झाड़ू नहीं भी लग पाता है, कभी ऐसा भी होता है कि दोपहर को मैं झाड़ू लगा रही हूँ। होता है ना, जब रात में नींद पूरी नहीं होती ना, तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि बाबू का क्या है ना कि वो कभी सो जाता है जल्दी तो मैं हम लोग सो जाते हैं, लेकिन अगर वो लेट सोया तब तो हम लोग सब जगह रहेंगे, क्योंकि वो जब तक जगा रहता है तब तक हम लोग को भी जगे रहना होता है, जिस वजह से हमारा भी नींद पूरा नहीं होता है और हम भी लेट ही उठते हैं सो करके। तो सुबह में ऐसे ही हो जाता है। बस ये ऐसे ही काम चल रहा है, लाइफ चल रही है मेरी। अपना जो भी है करके, फिर उसके बाद काम वगैरह करने के बाद मैं फिर उसके बाद पहले पानी पीती हूँ। एकदम गरम-गरम पानी पीना मुझे, मतलब सुबह एकदम गरम पानी पीती हूँ। सुबह क्या, मैं हर टाइम गरम ही पानी पीती हूँ। तो पहले 1 गिलास पानी पिया, फिर मुझे मतलब लग रहा था कि और थोड़ा-सा पानी पी लेती तो अच्छा रहता, मतलब प्यास और लगा था। तो मेरा 2 गिलास मैं फ़िक्स करके रखी हूँ कि 2 गिलास मैं पानी रोज़ पीऊँगी ही पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी अपना रोज़ पीती हूँ सुबह-सुबह उठने के बाद में। उसके बाद मैं कुछ और करूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी जो भी है, लेकिन अभी नवरात्रि में तो पूजा करके ही खाते हैं। ऐसे भी मैं जो डेली रूटीन है उसमें रोज़ पूजा करने के बाद ही खाना होता है। आदत सा हो गया है, मतलब पूजा जब तक नहीं करूँगी ना लगेगा कुछ मिस ऐसा लगता है, मिसिंग है, कुछ तो काम रह गया है। तो
अच्छा लगता है, अपने आप में अच्छा लगता है कि चलो पूजा वगैरह हो गया, तो अब आराम से काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ काम भी कर रही थी, अपना मतलब खाना बैठा रही थी। यहाँ पे दाल वगैरह मैं बना के रख देती हूँ। उसके बाद सुबह में क्या होता है कि सब्जी बनाओ, मतलब सब्जी अगर है तो सब्जी मेरा था रखा हुआ, तो मैंने सब्जी हो गया, और दाल और रोटी, ये 3 चीज़ हम लोग का मतलब रहता है कि दाल सुबह में भी हो जाता है, और दोपहर का भी कभी काल हो। चावल अगर खाए तो दाल चावल खाएंगे, तो रोटी ज़्यादातर हमारे घर में रोटी मैंने कर दिया है कि रोटी ही बनता है ज़्यादातर। चावल बहुत रेयरली बनाते हैं, कभी चिकन वगैरह बना या फिर कभी ऐसा मन किया चावल खाने का तो खा लेते हैं, नहीं तो चावल उतना हम लोग नहीं खाते हैं। मेरे अमित जी को पसंद है कि वो चावल ज़्यादा खाते हैं थोड़ा, तो उनको भी मैं बनाती ही नहीं हूँ तो खाएंगे कहाँ से, तो मैं रोटी ही बनाती हूँ ज़्यादातर। ऐसे चावल बनाना ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं चावल नहीं बनाती, क्योंकि बनाऊँगी तो खाएंगे ही, तो रोटी बना देती हूँ, रोटी अधिकतर होता है। और मेरे को दाल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती खा लेती हूँ, ना नुकुर करके खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा अपना किचन को पहले क्लीन किया। देखो अभी किचन अभी ऐसा है ना, आप लोगों को कुछ दिन बाद मैं इसको दिखाऊंगी, थोड़ा सा इसको भी मेकओवर करना बाकी है अभी। अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे किचन, तो फ्रिज को मैंने किचन में रख दिया था। थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा ना भरा हुआ किचन टाइप लग रहा है, कि इसको निकाल के फिर से फेंक दूँ। इतना मतलब इतना बड़ा ऐसा फ्रिज हो गया है ना कि लगता है हटा दूँ इसको कभी काल। लेकिन फ्रिज काफ़ी अच्छा है, तो चल रहा है, मतलब फ्रिज का ज़रूरत तो पड़ता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिज जो है मैंने किचन में लगा दिया, क्योंकि स्पेस हो गया हॉल में, तो वहाँ पे बाबू खेलते रहता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे पूरा उसके लिए जगह बना के रखा है, तो वहाँ पे वो खेल लेता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर को अच्छे से पहले धोया, फिर उसके बाद उसको मैं उसमें बैठाऊँगी दाल, क्योंकि उससे पहले बनाया था मैंने कुकुलों का खाना उसमें, तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन किया। कुकुलों का खाना मीन्स उसमें चावल, अंडा और देखो हम लोग तो नहीं खाते नवरात्रि में चिकन प्याज लहसुन, लेकिन उन लोगों को देना पड़ता है क्योंकि वो लोग एग खाते हैं। चिकन मैं नहीं लाई थी घर पे, और ना ही बनाई हूँ एक बार भी नवरात्रि में, लेकिन अंडा तो बनता है। अंडा बनाती हूँ और उसको पहले उसमें फिर हम लोग नहीं खाते, उसको मैं दूसरा मतलब धोने के बाद ही यूज करती हूँ। तो मेरे जो डॉगी लोग का कुकर है वो अलग है, लेकिन कभी काल थोड़ा सा बनाना होता तो इसमें ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब अपना सारा काम ख़त्म करूँगी, पहले क्लीनिंग करूँगी, पूरा बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद में। तो बस ऐसे ही मैं काम करती रहती हूँ सारा दिन, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। कभी लेट दोपहर का टाइम होता है कि मन करता है सो जाऊँ, जब नहा धोआ के खाना वाना खा के फिर मैं उसके बाद सो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं और मेरा बेबी दोनों 2 घंटे का नींद तो पक्का है कि लेंगे, 2 से 3 घंटे तो हो ही जाते हैं, क्योंकि अकेले हैं हम लोग। मेरे जो हस्बैंड है वो ड्यूटी अगर गए तो फिर तो कुछ काम रहता ही नहीं है, अगर वो रहे तो वो तो सारा टाइम फ़ोन फ़ोन फ़ोन, इतना फ़ोन चलाते हैं ना वो, कि मैं उनका आधा चीज़ तो वो क्या देखते हैं मैं जान जाती हूँ। वो गाड़ी के बारे में देखते रहते हैं, या फिर फ़ोन के बारे में, या कुछ भी ऐसा चीज़ देखते रहते हैं ना जो मुझे उनका वो देखते हैं और मैं सुन सुन के मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मेरा फ़ोन तो मेरा बेटा जी ले लेता है, वो देखते रहता है लेकर, और मेरे हस्बैंड जी तो अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। और मैं दोनों के बीच में मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मतलब मैं ना सो पाती हूँ और ना ही फ़ोन चला पाती हूँ, ना कुछ भी नहीं, मैं बैठी रहती हूँ चुपचाप से, मैं दोनों को देखूँ करते क्या है लोग इतना फ़ोन। तो मैं बाबू को बहुत कम टाइम फ़ोन देती हूँ, मतलब ऐसे अगर खिलाती रहती हूँ तो वो खेलते रहता है, नहीं तो फिर नहीं खेलता है तो फिर मैं दे देती हूँ। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे दुर्गा पूजा, आज अभी नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ पे जमशेदपुर से जो भी लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे कितना अच्छे से नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ना नवरात्रि का दूसरा या तीसरा ही दिन था और हम लोग चले गए थे घूमने, और मुझे लगा था कि अभी कौन ही घूम रहा होगा, लेकिन भीड़ तब भी इतना ज़्यादा था। मतलब अंदर पंडाल ये है आदित्यपुर का मलखान सिंह पंडाल जो है वहाँ का है, तो ये बहुत पहले ही चले गए थे, तो हम लोग घूम लिए थे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। ये देखो यहाँ पे जैसे ये लाइटिंग का क्या काम किया हुआ है, दरवाज़ा खुल रहा था, इसमें से राक्षस बाहर आ रहा था, मतलब मैंने पहले देखा ही नहीं, फिर मैं बाद में देखी तो मैंने रिकॉर्ड किया उसे। तो ये सब चीज़ मेमोरीज एक हो जाती है बाद में देखते कि अरे ऐसा भी कभी बना था, क्योंकि फ़ोन का गैलरी से तो आप फ़ोटो उस समय खींचते हो और बाद में डिलीट कर देते हो या स्टेटस लगा के डिलीट कर दोगे। तो यहाँ पर ये मैं दोबारा गई थी तब का ये वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बार जा चुकी हूँ, और उस एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी
और भी लोग थे, तो उनके साथ गई और दूसरे दिन फिर मम्मी पापा लोग के साथ गई थी। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मतलब इतना सारा पैरेट था यहाँ पे, और मतलब सबको कैद करके बेच रहे थे ये लोग यहाँ पर। हमारे यहाँ पे अभी मेला चालू नहीं हुआ था, दूसरा तीसरा दिन उतना मेला कहाँ रहता है। सबसे ज़्यादा भीड़ तो अभी 7-8 दिन, 7वां 8वां दिन या 9वां दिन रहता है। तो यहाँ पे लोग सब इसको बेच रहे थे, और बहुत छोटे छोटे बहुत अलग अलग तरीके के पक्षी मैं जो कभी देखी भी नहीं थी वो भी इसमें थे। बहुत अच्छा लगा देख करके, लेकिन ये लोग को कैद करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे भी घर में पैरट वो हमेशा ही रखा आता है। तो यहाँ पर ये था मलखान सिंह का पंडाल, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा बना था। क्योंकि यहाँ पे एक जैसे एक ब्रांड होता है ना, वो ऐसे ही एक मलखान सिंह का पंडाल भी आदित्यपुर का है। तो यहाँ पर अच्छा हो बुरा हो भीड़ होना ही है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा था, ऐसा नहीं कि ख़राब था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बड़ा भी था, बहुत सुंदर भी लग रहा था। तो हम लोग सब भी गए थे घूमने के लिए और काफ़ी इन्जॉय किया। रात में हम लोग गए थे, तब भी देखो ना दूसरा दिन भी कितना भीड़ है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि पहले ही घूम ले, है ना। तो हम लोग भी यही सोच के गए थे कि पहले ही घूम लेंगे तो भीड़ नहीं होगा, लेकिन भीड़ तो तब भी था। और बस हमारा और आपको इसके अगला व्लॉग में ना दुर्गा पूजा का फुल व्लॉग मिलेगा, मतलब पूरा पंडाल जो भी हम लोग जहाँ भी गए जो भी किए वो सब मिलेगा। तो आप लोग अगला व्लॉग ज़रूर वॉच करना। और यहाँ पर देखो अभी पीछे मेरे मम्मी लोग थी, अभी मेरे हस्बैंड आ गए ना, क्योंकि ये 2 दिन का वीडियो है। क्योंकि वो वाला वीडियो था जो मम्मी लोग के साथ गए थे, और ये वाला वीडियो है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखो अंदर का जो इतना खूबसूरत सा मतलब इतना सुंदर सा ये जो डेकोरेशन था, और इतना अच्छा सा झूमर लगा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मूर्ति भी बहुत, मतलब सबसे अच्छा मूर्ति अगर मुझे कहीं का लगा तो यहाँ का लगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं तो आप देख के पार हो जाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइक करना ही है, लेकिन अगर करोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये ऐसा कुछ अंदर से पंडाल था, तो आप लोग एंजॉय करो, देखो।